जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है कल का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 का जो सेकेंड शिफ्ट का मैथ क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा समय ना लेकर सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है और 100% सभी आंसर ठीक होंगे। आपको क्या करना है, आंसर मिलाना, इसलिए हम 10 से 12 मिनट में आपका ये पूरा आंसर मिला लोगे। आपके पास इतना समय नहीं है कि उसको सोल्यूशन करें। अगर आप चाहेंगे तो हम एक सोल्यूशन की वीडियो अलग से बनाकर डालेंगे जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बस आंसर आप देखिए और अपने मिलान कीजिए, और मिलान करने के बाद आप ज़रूर बताएं कि आपके मैथ के कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 इसमें है, कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 22 से ही 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और ये पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय उसके धारा के अनुदिश समय के 2 गुना है, तो धारा की गति पूछिए। तो इसको सॉल्व करने पर ये स्ट्रीम बोर्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 7 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता तो कह रहा है उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना हो जाता। मतलब दिया है आपको प्रॉफिट अपॉन लॉस जो ना हानि का दुगना होता है 2/1। यदि उसको लॉस 1 हो रहा है तो 1। यहाँ पर देखें टोटल ये 3 है ना, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस देखें तो 3, यहाँ पर डिफरेंस 120, तो 3 की वैल्यू 120 है, राइट। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 40, तो प्रॉफिट 2 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 80। ठीक है, 580 में बेचता है, प्रॉफिट में कम कर देंगे तो 500 आंसर हो जाएगा, तो इसका 500 आंसर इस तरह से शॉर्ट में किए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है कि 285, 510 और 1440 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। HCF पूछा है। आपको पता है कि 5 इस नंबर में 250 में लास्ट डिजिट 5 है, तो 514 से तो डिवाइड होगा नहीं, 16 से होगा नहीं। ठीक है, अगर 15 और 17 में से कोई होगा, आप देखें तो 17 से 144 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 15 इज़ अ राइट आंसर, राइट। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार वह समझता होगा कि अगर मुझे 5% भी मेरा मटेरियल ख़राब हो जाएगा या असफल हो जाता है तो वह 25% का तब भी लाभ कमाता है। और फिलहाल जो कंपनी का 50% अस्वीकार कर दिया गया, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। इसको कैसे किया हमने बताता हूँ। देखो 2000 रुपये उसने 50 प्रति पीस बेचता, अगर 2000 प्रोडक्ट 50 रुपये बेचेगा तो उसका जो होगा 1 लाख रुपये उसको मिलता। लेकिन कह रहा है कि वो उसने दिमाग लगाया कि 5% अगर लॉस होता, यानी कि उसका जो भी 2000 का 5% लॉस करेंगे और प्रोडक्ट कितना आएगा, 1900 प्रोडक्ट आएगा। 2000 का 5% 100 आएगा, कम करने पर 1900। 1900 में 5%, 1900 को गुणा 5000 में करेंगे, जो भी आएगा उसको कंपैरिजन करके आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना 2600 आया है, राइट। एक कार 6400 में बेचने पर 80% की वैल्यू दी है 6400, तो 100% बराबर 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सरल हैं जो डायरेक्ट किए जा सकते थे। नेक्स्ट अब इसमें चलिए रीजनिंग के हैं। अगले मैथ के क्वेश्चन कहाँ पर हैं, ठीक है ये आ गया 64। अगर आप देखें तो एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे, ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि गुना माइनस वन अपॉन में टाइम दिया हो या रेट दिया हो, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो धनराशि चूँकि समान समय में बताया तो आप कर सकते हैं। तो गुना कितना है 3, 2/, रेट दिया है 5 इक्वल टू, पूछा कितना 6 गुना, गुना -1 यानी कि 5 और रेट पूछा था, तो ये हो जाएगा 25/2, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
65 क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के बल्लेबाजी औसत 40 है। मतलब 30 पारी ना ले लो, 30 आदमी थे जिनका औसत 40-40 था, ठीक है। उनमें से जो सबसे हाईएस्ट और मिनिमम स्कोर का अंतर अधिक 100 है, मतलब अमीर और गरीब के बीच में 100 का डिफरेंस था। यदि दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, उन दोनों को हटा दिया जाए, तो दोनों अगर जाएंगे तो अपने 40-40 तो ले ही जाएंगे ना। 40 वो ले जाएगा, 40-40 तो होगा ही उनका एवरेज, क्योंकि उनके पास 40-40 तो थे ही। और वो उनके जाने से अब जो 28 व्यक्ति हैं उनके पास 38-38 रुपये बच जाते हैं। तो 56 और ले गए ना, टोटल हो जाएगा 136। 100 से कम कर देंगे 36/2 कर देंगे तो इसका आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एवरेज का ये भी सवाल है, इसका आंसर 215 आएगा। यदि किसी संख्या का 70% 35.35 है तो उसका 120% 0.6 सरलता कर लिया होगा। एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु का कीमत अंकित मूल्य से 16% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है। अच्छा, ये तो इजी है। अगर उसका 100 रुपये था, बढ़ाकर 25% कर दिया 125, और 125 में उसने क्या कह दिया, डिस्काउंट दे दिया, कितने का 16%। तो 125 का 16% डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा वो आएगा 105 रुपये, ठीक है। तो कितने का अल्टीमेट बेनिफिट हुआ, 5% का। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5% हो जाएगा, राइट। 68 का 5%। 69 क्वेश्चन देखें कि 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। जब भी फ्रैक्शन में नंबर दिए हों और आपसे एचसीएफ पूछे, तो जो ऊपर वाला अंश होता है उसका एचसीएफ लिया जाता है, और नीचे जो हर होता है, जैसे डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका एलसीएम लिया जाता है। तो 1, 2, 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि सब में 1 ही कॉमन है, और 2, 3, 5, 6 का आपका 60 हो जाएगा। तो 1/60 इज राइट आंसर। हाँ, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव 15 सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते, ये एवरेज का क्वेश्चन है, रेशियो का है, सॉरी। तो इसका आंसर सॉल्व करने पर 40 आएगा, 40 इज़ राइट आंसर। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के विपरीत 72 किलोमीटर 12 घंटे में जाता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है। इसकी 16 में 80 का भाग देंगे और इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। जो भी आ जाएगा उसको प्लस करके 2 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5.5 किलोमीटर, ठीक है। इसको इस तरह से किए जाएंगे। अब अगले नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 57 क्वेश्चन नंबर देखें। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये, तो 10 आमों की पूछा। 6 आम 90 रुपये के, तो 1 आम 15 रुपये का, 10 आम 150 रुपये के। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। उधार ली गई राशि 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि अगर 20 होता तो वो 21 देता, 400 होता तो 441 देता। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने से 3280 आंसर इसका आ रहा है, जो आपका राइट आंसर होगा। बी और सी एक कार्य को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। उन्होंने 8 दिनों तक काम किया, 8 दिनों तक काम किया, तो एक ही कैपेसिटी इनकी बी 18 दिन करता है, 4 आ जाएगा इसकी इफ़िशियंसी, और बी की आ जाएगी 3। दोनों 8 दिनों तक काम करते हैं, तो 8 7 56 काम कर लेंगे, तो एक साथ 56 माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 5 सही 1/3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 75 दिन में कर सकता है, बी भी 75 दिनों में काम, यानी कि दोनों के काम करने की क्षमता बराबर है।
एक एक होगी। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को बी ने 23 दिनों में पूरा किया। बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में पूरा किया। तो एक दिन में काम एक करता है बी, 23 दिन में 23 करेगा। तो 75 से 23 को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका कितना, 52। तो दोनों ने मिलकर किया है ना, 52 काम दोनों ने किया और दोनों की क्षमता एक एक है, तो दोनों की क्षमता 2 हो गई। 2 का भाग दे देंगे, यानी कि दोनों ने 26 मिलकर काम किया, तो ये 26 दिन बाद गया होगा, राइट। ये ओरली कर सकते थे। एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया। अच्छा, सक्सेसिव वाला ये है, देखो जब 25% किसी वस्तु को बढ़ाएं और 20% घटाएं, फिर 10% बढ़ाएं, तो इसको डायरेक्ट अगर आप याद करें ना, ये तो मैंने याद कर रखे हैं कुछ, तो ऐसे में क्या होता है, इनका 0 हो जाता है और ये 10 हो जाएगा, तो 10% आंसर होगा इसका। क्रमशः 180, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 320 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब इसमें गलती क्या कर सकते हैं कुछ बच्चे लोग कि 180 लिखेंगे, 280 लिखेंगे, बीच में 320 कर दे। नहीं, ये जो है ना 320 वो 120% की वैल्यू है। यहाँ से हम 100% निकालेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे तो 2:13 आंसर आएगा। 63 की अगर हम बात करें, ए और बी की गति की दरों का अनुपात 2:3 है। ये इनका है तो टाइम का हो जाएगा 3:2, और ये इससे एक ज़्यादा दे रहा है, बट उसमें कहा है कि 15 मिनट अधिक लेता है, तो 45 की आएगी स्पीड ए की। अगर ए स्पीड बढ़ाता है तो जितनी स्पीड बढ़ाएगा उतनी ही रेशियो में उसकी टाइम कम होगा, तो बटे 2 हो जाएगा ना, तो 22.5 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, जीएस के क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। चलिए ये डीआई का देख लेते हैं। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 40% अधिक निर्धारित किया जाता है, मान लेते हैं अगर 100 होता तो 140 कर दिया, राइट। तो अंकित मूल्य 280 और 140 की वैल्यू ही 280 दे दी, कितने गुना, 2 गुना, तो यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना होगा, 200। 200 का 25% होता है 1/4, 4 पंचे 20, 50, 50 इज राइट आंसर। हाँ, यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 40 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, 30 को कॉफ़ी पसंद है और 20 ऐसे हैं तो 20 ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। कम कर देंगे तो ओनली 20 व्यक्ति ऐसे जो केवल चाय पसंद करते हैं। तो सरल क्वेश्चन था। एक आदमी, देखो एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की और आपको उसमें टोटल टाइम कितना लगा है। तो जब 80 को 200 से भाग दे देंगे तो टोटल उसका टाइम आ जाएगा, कितना टाइम लगा, और फिर 200 को 50 से भाग दे देंगे तो 4 घंटे लगेगा, वहाँ पर कुछ टाइम लगेगा 5/2। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करने पर 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे यार क्या हो गया भाई, चलिए ये देखिए। यदि धारा के क्वेश्चन नंबर 125, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा के 50% अधिक है। जी, इसका आंसर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। अच्छा, एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर
16 मीटर है और आधार 8 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट 16 है, बेस आपका 8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए राइट आंसर। हाँ 53 क्वेश्चन नंबर देखें। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप से छात्र को 4 रुपये अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? इसे ऑप्शन से कर लेंगे। मान लेते हैं कि 12 स्टूडेंट होते हैं, इसका आंसर 12 होगा। 12 से अगर आप करेंगे तो एक व्यक्ति को 8-8 रुपये देने पड़ते। 4 छात्र नहीं आए तो 4-4 अधिक देने पड़े, तो 8 स्टूडेंट बचे ना। 4 नहीं आए तो 8, तो एक स्टूडेंट को पहले 8 रुपये देना पड़ता था। उनको ना आने से वजह से 8 लोग बचे। 8 को अगर 96 से भाग दें, 96 को 8 से भाग देंगे तो 12 आएगा। तो कितने रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं? 4 रुपये। सो वही क्वेश्चन में कहा था, यानी कि सेटिस्फाइड। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी हैं, चलिए ये तो रीजनिंग के हैं। ठीक है, आई थिंक सभी हो गए और आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। आई होप आपका कम समय इसमें गया होगा और आपको 100% आंसर मैच कर लिए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।